कबीर साहब के जन्म के बारे में केवल इतना ही मालूम होता है कि वह एक कूड़े के ढेर पर पड़े थे और एक जुलाहे को मिले थे। जुलाहे के घर में ही उनका पालन पोषण हुआ था। जब कबीर साहब बड़े हुए तो उन्होंने अपने ज्ञान की बातें लोगों को बतानी चाहिए, लेकिन उनकी बातें सुनता कौन, इसलिए उन्होंने सोचा कि इस समय गुरु रामानंद का बहुत बोलबाला है, मैं उसके माध्यम से अपनी बातें लोगों तक पहुंचा दूंगा। तो वो गुरु जी के पास पहुंचे और कहा, गुरु जी मुझे तुम अपना शिष्य बना लो। परंतु गुरु जी ने कहा, नहीं, तू तो अछूत है, मैं तुझे अपना शिष्य नहीं बना सकता, तू यहाँ से भाग जा। इस तरह से कबीर साहब ने सोचा, मैं किसी भी तरह से इनके माध्यम से अपनी बातें लोगों तक पहुंचा दूं और उन्हें अपना गुरु बनाकर ही यह कार्य कर सकता हूं। तो उन्होंने देखा कि गुरु जी रोज सुबह 4 बजे अंधेरे अंधेरे गंगा स्नान के लिए जाते हैं। तो वह रास्ते में एक गड्ढा खोदकर जमीन के लेवल में लेट गए। जैसे ही गुरु जी गंगा स्नान के लिए जा रहे थे तो उनका पैर कबीर अदास जी की छाती पर पड़ गया। जैसे ही पैर छाती पर पड़ा, कबीर साहब जोर जोर से चिल्लाने लगे, मर गया, मर गया, मर गया। इस तरह से गुरु जी ने एकदम हड़बड़ा कर उनको उठाया और अपने गले से लगा लिया। बोले, तेरे चोट तो नहीं लगी? इस पर कबीर अदास जी हंसने लगे और जोर जोर से हंस पड़े। उन्होंने कहा, कबीरा तू भाग भाग यहाँ से, अछूत अछूत अछूत, दूर 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 दूर। कबीर साहब बोले, गुरु जी अब काहे का अछूत, छूने की बात तो दूर, तुमने तो मुझे पूरा का पूरा अपने शरीर से चुपा लिया, अब मैं काहे का अछूता रह गया। गुरु जी बोले, चल ठीक है, चल मेरी साथ। गुरु जी गंगा स्नान करके आश्रम में पहुंचे और अपने शिष्य को सारी बात बताई और बोले, ये कबीर आश्रम में झाड़ू लगाएगा, अंदर नहीं जाएगा, और इसकी एक झोपड़ी गेट के पास डाल देते हैं और ये इसमें ही रहेगा। कबीर जी ने बात स्वीकार कर ली और अगले दिन से उसने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। झाड़ू का काम तो सुबह सुबह का होता है, इसीलिए कबीर साहब सुबह जल्दी उठकर आश्रम में झाड़ू लगा देते थे और नहाकर अपने गेट के पास वाली झोपड़ी में तख्त के ऊपर बैठ जाते थे। जब तक लोग उठते थे उस समय से पहले तो वो सारा कार्य निवृत्त होकर नहा धोकर अपनी झोपड़ी की चौकी पर बैठ जाते थे, तख्त पर बैठ जाते थे। जब लोग सुबह उठते थे तो गेट में से बाहर विचरण करने के लिए जाते थे तो कबीर साहब उनकी तरफ को मटक मटक कर देखते थे। इस पर वो लोग चिढ़ते थे और सीधे गुरु जी के पास पहुंचे। गुरु जी, कौन व्यक्ति लाकर ये तुमने गेट पर बैठा दिया, सुबह उठ हमारी तरफ को मटक मटक कर देखता रहता है, तो इसको और काम बताया जाए। तो गुरु जी ने कहा, ठीक है, ये कल से गोबारी का काम और करेगा। तो बुलाया कबीर दास जी को। गुरु जी ने कहा कि कबीर कबीर कल से गोबारी का काम और शुरू करेगा, झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद गोबारी लगाएगा, पूरे आश्रम में गोबारी लगाएगा। कबीर दास जी ने कहा, ठीक है गुरु जी। अगले दिन सुबह कबीर साहब जल्दी उठे और पूरे आश्रम में झाड़ू लगाई और गोबारी लगाई। इसी तरह से उनका कार्य चलता रहा। तो गोबारी जिसमें घुलते थे, जिसको पोत बोलते थे, एक दिन उसमें पानी नहीं था तो कबीर साहब ने उसमें मूत दिया और मूत कर घोलकर गोबारी लगा दी। ये सब शिष्य देख रहे थे। शिष्य गुस्से में एकदम सीधे गुरु जी के पास जाकर बोले कि आज तो इसकी पिटाई करवानी ही है, और गुरु जी से बोले, गुरु जी आज तो इसने सब भंग कर दिया। इस तरह से पोतनी में मूत कर गोबारी फेर दी। गुरु जी ने कबीर साहब को बुलाया, बोले, कबीरा तूने ऐसी किया है? तो गुरु जी से कबीर दास जी ने कहा, हाँ मैंने ऐसे ही किया है। तो गुरु जी बहुत गुस्से में थे। तो कबीर साहब बोले, गुरु जी गुस्से की क्या बात है इसमें? अरे हम मूत के, तुम मूत के, मूत का जगत पसारा है, मूत से कौन न्यारा है। ये बात गुरु जी की समझ में आ गई और गुरु जी ने कहा, ठीक है, चल भाग यहाँ से और अपना कार्य कर। कुछ दिन के बाद गुरु जी के पिताजी का श्राद्ध था। उन्होंने शाम को सब बुलाए और अपना अपना कार्य बांट दिया। किसी को चीनी लाने का, किसी को चावल लाने का, किसी को फल लाने का, किसी को मेंढे लाने का, सबको बांट दिया। और कबीर साहब से कहा कि कबीरा तू दूध लेके आएगा। उसने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं दूध ले आऊंगा। सुबह कबीर साहब उठे और पूरे आश्रम में झाड़ू लगाई, गोबारी लगाई और अपना बर्तन देकर दूध लेने के लिए चले गए। जब रास्ते में जा रहे थे तो उनको एक गाय मरी हुई मिली। कबीर साहब उसका दूध निकालने लगे, गाय ने दूध नहीं दिया। तभी कबीर साहब बोले, अच्छा तो तू भूखी है, पहले तुझे खाने के लिए लाऊं, फिर उसके बाद तो दूध देगी। तो कबीरदास हरी हरी घास काट लाए और गाय के आगे डाल दी। बोले, जल्दी खा ले, आज मेरे गुरुजी के पिताजी का श्राद्ध है तो मुझे वहां दूध ढलेकर जाना है, तो जल्दी खा ले तू, खाकर फिर मैं तेरा दूध ले जाऊंगा निकाल के। तो गाय ने घास नहीं खाई। इसी इंतजार में कबीरदास जी वहां बैठे रहे। दिन छिप गया, रात हो गई, आश्रम में दूध नहीं पहुंचा। सब लोग तिलमिला रहे थे। गुरुजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने कहा, कहाँ है कबीरा, उसको ढूंढ कर लाओ। चलो मैं भी चलता हूँ, आज उसको ठीक कर देना है। सब कबीर साहब को ढूंढने के लिए चल दिए। आवाज लगा रहे थे, कबीरा कबीरा कबीरा। तो कबीर साहब को आवाज आई गुरुजी की। उन्होंने कहा, हाँ गुरुजी मैं इधर हूँ। तो सभी लोग उधर चले गए। उसमें गुरुजी ने कहा, कबीर तू कबीर, तेरे से मैंने दूध के लिए कहा था कि आज हमारे पिताजी का श्राद्ध है और तू दूध लेकर नहीं पहुंचा। कबीर साहब बोले, गुरुजी मैं दूध निकाल रहा था, इस गाय ने दूध नहीं दिया, मैं इसके लिए फिर घास काट के लाया। हो सकता है ये भूखी हो, घास खाएगी फिर दूध देगी, नहीं तो इसने घास खाई, नहीं तो दूध देती। कब से इसी इंतजार में बैठा हूँ कि ये जल्दी से घास खा ले तो फिर मैं इसका दूध निकालूं और दूध निकाल के फिर मैं आश्रम में लेके जाऊं। परंतु इसने नहीं तो घास खाई, नहीं तो इसने दूध दिया, तो मैं आश्रम में दूध लेके जाता कहाँ से। गुरुजी बोले, कबीरा तू मूर्ख है, ये मरी हुई गाय है, ये घास कैसे खा सकती है। कबीर बोले, गुरुजी शरीर तो इसका है। गुरुजी बोले, अरे ये शरीर है लेकिन गाय मरी हुई है। कबीर बोले, तो गुरुजी मरी हुई गाय घास नहीं खाती। गुरुजी बोले, कैसे मरी हुई
हुई गाय घास खा लेगी, परंतु गुरुजी, आपके पिताजी जिंदा कहा है, उनका तो शरीर भी नहीं है, तुम उनका श्राद्ध कर रहे हो, वो कैसे खा लेंगे? गुरुजी ने कहा, कबीरा तेने तो मेरी आंख खोल दी, अब तू कबीरा नहीं कबीर साहब हो गया, तेने तो मेरी सारी भ्रांति दूर कर दी।